बड़वानी से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पिपलाज की एक बेटी श्रद्धा पंकज पटेल ने मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक परीक्षा में 34वीं रैंक प्राप्त की है और सिविल जज के पद पर चयनित हुई। इस सफलता को लेकर श्रद्धा पंकज पटेल ने बताया कि वो एक किसान परिवार से आती हैं और उसने घर में ही पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया है। श्रद्धा ने बताया कि जहां बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता वहां उनके परिवार ने इसका सपोर्ट किया और श्रद्धा के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी जिन्हें हस्ताक्षर तक करने नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने बचपन से ही सभी भाइयों को अच्छी शिक्षा दी। उसका ही परिणाम है कि बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिली है। सर, मेरा सिलेक्शन अभी सिविल जज वर्ग 2 में हुआ है। किस तरीके की शिक्षा का दौर आपका रहा एक सफलता तक? सर, हम ग्राम पिपलाज के निवासी हैं, तो शुरुआती दौर में तो पिपलाज में ही रहे थे। फिर हमारा जो स्कूलिंग था वो बड़वानी से ही हुआ है और मैंने सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी से अपना 12th तक स्कूलिंग की है। उसके बाद मुझे इंदौर भेजा, मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे इंदौर भेजा। वहाँ पे मैंने BLLB किया है श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से। उसके बाद मेरा LLM गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से हुआ था और 2019 से जैसे ही मेरा BLLB हुआ तभी से मैं सिविल जज की प्रिपरेशन में लग गई थी। मैंने 1 साल की कोचिंग भी करी, फिर उसके बाद कोविड आ गया था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कोविड के बाद घर पे रहे, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे, सारा कुछ किया और फिर भी मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, भले ही कोचिंग ना हो कोविड में भी, फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी करके और सिलेक्शन कर पाए। परिवार में 3 भाई है। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनका नाम शोभा राम जी है। उनके छोटे बेटे की बेटी श्रद्धा पटेल है, जिसको अभी 2 दिन पहले ही जिसका परीक्षा परिणाम आया है और उनको सिविल जज वर्ग 2 में अभूतपूर्व सफलता मिली है। और मूल रूप से हम लोग कृषक हैं, कृषक परिवार है। मेरे पिताजी दुर्भाग्य कहें कि वो हस्ताक्षर भी नहीं करते थे। उनकी इस पीड़ा को हमने समझा और मैंने खुद ने भी पढ़ाई की, मेरे छोटे भाई ने भी ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इस तरह से हमने घर परिवार में थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल देने का प्रयास किया है। उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी रहे हैं और हमने लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। लेकिन समाज में देखते हैं तो कई जगह पर कुछ और अधिक पिछड़े हुए गांव है, वहां पर इस तरह का होता है जो नहीं होना चाहिए।